तो अपना अंदर का संकल्प हो कि मैं ज्ञान में और आगे बढ़ूँ, मैं गुरु का संग करूँ। उसकी वाणी का संग करना भी गुरु का ही संग करना होता है। लेकिन वाणी के साथ साथ हम अपने मैं मेरे की दुनिया से जब निकल के हम कहीं जाते हैं तो उसका अनुभव और भी अनोखा होता है और बहुत प्रभावशाली होता है। क्योंकि सारा टाइम अपने ही घर में बैठे बैठे वही मैं मेरा, वही दीवारें, वही बातें, और कहीं आप घर से बाहर निकल के जाओगे तो परिवर्तन होगा। और परिवर्तन जब ज्ञान सहित होता है और गुरु के संग में होता है तो वो सुखद होता है। उसमें हम बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर में अंतर्मुखता आती है। आप किसी संबंधी के पास जाओगे तो आपकी बहिर्मुखी प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन जब आप गुरु के पास आओगे, वहाँ रहोगे, तो आपकी बहिर्मुखी प्रवृत्ति खत्म होगी, आपके अंदर में अंतर्मुखता आएगी। आप अपने को जांचोगे, परखोगे और अपने को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लोगे, कार्य करोगे। उसमें आपको मिलेगा कुछ ऐसा अनुभव जो कि आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। और गुरुजी ने भी इसीलिए बहुत सबको अपना संग दिया। जिन जिन का जितना हुक्म होता था वो उतना कर पाते थे। और किसी ने बोलते थे एक दिन भी अगर संग किया तो समझो कि वो काफ़ी है। कोटेशन हमेशा सत्संग में बोली जाती थी कि 1 टच 1 ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज़ एनफ टू शो यू गॉड। कि जो सच्चे गुरु होते हैं उनका एक स्पर्श और एक दृष्टि काफ़ी है हमको परमात्मा का दीदार कराने के लिए। हम एक दिन भी अगर हमने गुरु का संग किया तो समझो कि हमने सब कुछ पा लिया। और किसी ने एक दिन से अधिक किया तो उसकी तो और भी अधिक लॉटरी लगी हुई है। ज्ञान का संग तो हम डेली करते ही हैं। वाणी के रूप में गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। हर दिन की वाणी जो हम लोग सुनते हैं उसमें कैसे हम लोग को सुजागी, प्रेरणा, उमंग, उत्साह सब हमको मिलता है। कोई कमी तो है नहीं। अभी कोई सोच के देखो तो क्या कोई कमी है? लगेगा कोई भी कमी नहीं है, भरपूर है। लेकिन बाहर से भी गुरुजी ने मैं मेरे की दुनिया से छुड़ाने के लिए और हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए, परमात्मा से और गुरु से प्रेम हमारा और अधिक बढ़ाने के लिए उन्होंने बाहर से भी सबको बहुत अवसर दिए। कहीं कहीं भी चलते थे तो सबको बोल देते थे कि जिस जिसका मन है आ जाओ, अपना ठहरने का बंदोबस्त कर लो। और जहाँ गुरु ठहरे हुए हैं वहाँ सारा दिन रहो, रात को तो सोना ही होता है। वैसे भी आप कहीं घूमने जाते हो किसी भी स्टेशन पे कहीं भी, तो वहाँ होटल में आप रूम लेके सारा दिन तो घूमते हो, रात में आके तो होटल में सोते हो। तो बोलते थे तुम कहीं भी जाओ, टूरिस्ट प्लेस सब होती हैं, होटल हर जगह मिल जाते हैं, वहाँ रह के सारा दिन गुरु का संग करो, बाद में जहाँ ठहरे हो वहाँ जाके रात में सो जाओ। सवेरे फिर नहा धो के फ्रेश होके हंसते मुस्कुराते फिर गुरु जी के पास पहुँच जाओ। तो ऐसे सब लोग जो लोग भी करते थे। कुछ लोगों को गुरु जी के संग रहने का अवसर सौभाग्य से मिलता था, तो बोलते थे जो सेवा करता है वो संग अधिक ले पाता है। कहीं कहीं पे भाई हमें ये काम करना है, हमको वो काम करना है, सेवा के रूप में किसी को टेप रिकॉर्डर से कैसेट भरने हैं, किसी को गुरुजी के कुछ और सेवा में लगना है, तो वो फिर उनको तो संग में ही रखते थे, वो फिर कहीं और नहीं ठहरते थे, वो उनके साथ में ही रहते थे और बाकी भी सारा दिन सेवा करते ही थे। तो उससे सबको मैं मेरे से छूटने का एक अवसर मिलता था। अभी जैसे बात चल रही थी कि आप अपने संबंधियों के पास जाओगे, वो बोलेंगे क्यों आ गया, हमको पहले से बता के क्यों नहीं आया, या बता के भी आया तो इसका काम क्या है, क्यों आ रहा है और कितनी जल्दी ये वापस जाए। बोझ लगता है, अक्सर बोझ लगता है। एक कप चाय बना के देना आजकल लोगों को बोझ लगता है, एक गिलास पानी पिलाना ही बोझ लगता है कि पानी भी देंगे फिर वो जूठा गिलास हमको धोना पड़ेगा। बहुत अजीब तरीके से लोगों का बिहेवियर है। कहीं कहीं तो लोग बहुत खुश होते हैं, ऐसा भी हमने सुना है, देखा है। एक ने बताया कि उसके संबंधी पहुँचे तो उन संबंधियों ने बाद में इतना अच्छा अनुभव बताया कि जिसके घर गए तो जो लड़का था और जो उसकी वाइफ़ थी, वाइफ़ ने, लड़के ने तो बहुत प्यार से भी उनके संबंधी ही बुलाया,
मगर उसकी वाइफ ने भी इतने प्यार से इतनी सेवा की, इतनी खुश हुई, जैसे मन उन लोग का जो गए थे मेहमान बन के, उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया, मन गदगद हो गया। इतनी अच्छी सेवा, इतना सवेरे से लेके नाश्ता खाना, रात का बाहर घुमाना फिराना, सब ऐसे बढ़िया बढ़िया उसने सब बना के किया। तो कोई कोई लोग बड़े खुश भी होते हैं। लेकिन ये बात है कि आप कभी कभी जाओगे, पहली बार गए हो, कभी कभी जाओगे, तब आपको इस तरह का मिलेगा। लेकिन कोई अगर किसी के घर आए दिन जाता है और या अपने किसी काम से जाता है, वो उनके पास उनसे मिलने का उसका बात फ़र्क है, लेकिन उसको उस शहर में अपना कोई काम है, तो सोचता है चलो मैं अपना काम करूँगा 2 दिन 4 दिन, और मेरा फ़लाना रिश्तेदार रहता है, मैं वहाँ ठहर जाऊँ। तो ऐसे कोई जाता है तो कभी कभी लोगों को बोझ लगता है कि अपने काम से आया तो ठहरता कहीं होटल में, कहीं भी रुकता, हमारे घर में क्यों आ गया। जहाँ प्रेम की कमी होती है वहाँ ऐसा होता है। लेकिन गुरु के पास प्रेम की तो भरपूरता है ना, वहाँ कोई कमी थोड़ी है। और गुरु ने एक एक के अंदर में जैसे प्रेम भर दिया, इतना कि वो कम होने वाला नहीं है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ पे कोई बोझ नहीं, वहाँ पे कोई मूड ऑफ नहीं, वहाँ पे कोई कमी नहीं। सूखे चने भी चबाएंगे तो भी हम प्रेम से एक को ब्रह्म लखाएंगे। कम है तो कम में गुजारा कर लेंगे, अधिक है तो अधिक में कर लेंगे, जैसे होगा वैसे ही कर लेंगे। तो ज़रूरत है प्रेम की। और प्रेम हमारे अंदर में प्रकट होता है और स्थायी रूप से बनता है, बढ़ता है ज्ञान से, गुरु की प्रेरणा से, गुरु के संग से बनता है। तो उन्होंने भी सबको बहुत अवसर दिया और सब लोग खुश हो के गए। सत्संग में गुरु रोज़ बुलाता है, रोज़ उसका कहना होता है कि तुम ज़्यादा दिन संग करो। अब इसमें जैसे भी बात आप लोगों ने सुनी कि कोई उसका स्वार्थ नहीं है, उसको कोई मिल नहीं जाएगा कुछ, लेकिन हम तर जाएंगे, हमारे अंदर के अवगुण, हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। कहा जाता है कि गुरु के संग में रह के आप गलतियां करते हो तो वो ठीक कर देता है, सुधारता है उसको। तो गुरु के संग में रह के अगर आप 10 गलती करते हो तो उन 10 गलतियों के बारे में वो बताएगा, सुधारेगा। लेकिन जब आप गुरु का संग नहीं करते हो तो आप 100 गलतियाँ करते हो, तो 1000 गलतियाँ करते हो, और वहाँ पे सुधारने वाला आपको कोई होता नहीं। हर एक अपने को राइट समझता है, मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ। घरों में इसी बात पे तो कलह क्लेश होती है, इसी बात पे तो झगड़े होते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो सही है, दूसरा जो कहता है वो सही नहीं, मेरी बात मानी जाए, दूसरा बोलेगा मेरी बात मानी जाए। इन्हीं बातों में आपस में मनमुटाव हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, हरि का जन है, तो कहा जाता है हरिजन तो हार्या भला। वो अपने को माया में और जगह पे जहाँ समझता है वैसे तो वो हारता कभी भी नहीं। अगर वो सच्चाई पे है, दृढ़ है, तो दृढ़ता से अपनी बात रखेगा। लेकिन ऐसे जहाँ पे मनमुटाव होते हैं, कलह क्लेश होते हैं, तो वो अपने को बी नथिंग करके झुका लेता है, बोलता है हरिजन तो हारे, तो चलो हम ही हारे हुए, ठीक है तुम ही जीत जाओ, बहस करने में तुम ही जीत जाओ, तुम ही सही बात जो कह रहे हो वही कर लो, हमें क्या मतलब है। क्योंकि संत को तो वास्तव में कोई मतलब नहीं होता, वो तो हर जगह पे गुजारा कर लेता है और वो हर जगह से एडजस्ट कर लेता है। उसको मन को मोड़ने की कला होती है। अज्ञानी व्यक्ति अपने मन को मोड़ नहीं सकते, और जो मन को मोड़ पाता है वही खुश रह पाता है, वही प्रसन्न होता है। मन को मोड़ने से आप परमात्मा से जुड़ जाते हो, उसको निज सुख मिलता है। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। जो अपने मन को मोड़ता जाता है उसको अपना निज सुख मिलता जाता है। तो ये कला तो हम गुरु के संग में रह के सीखते हैं। गुरु के संग में हमको बहुत अपना अहंकार गंवाना पड़ता है, मोह ममता को कंट्रोल करना पड़ता है, वरना गुरु का संग भी करोगे और वहाँ भी अपने घर वालों को याद करोगे, वहाँ भी उनको रोज़ फ़ोन करके बात पूछोगे क्या किया क्या नहीं किया। आपका फ़ोन तो मोबाइल आजकल हर एक के हाथ में, तो आप वहाँ भी पूरा टाइम कनेक्ट रहते हो अपने परिवार वालों से। लेकिन संत के पास जाइए तो साथ न लीजिए कोई, ऐसे जाओ कि फिर आपको कोई मतलब नहीं। अपना फ़ोन ऐसे रखो, बोलो कि हमें ना फ़ोन करो ना हमको चिट्ठी डालो, जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी बात ना हो। मैसेज डाल दो, हमको जब समय मिलेगा पढ़ लेंगे और हम भी मैसेज से ही जवाब दे देंगे।
और वैसे तो संत के पास जाओ तो ऐसे जाओ जैसे भगवान के पास चले जाओ, तो वहाँ चिट्ठी कोई नहीं होती। कोई आप चिट्ठी भेजते हो जो दुनिया से चला गया उसके लिए, कोई संदेश भेजते हो, चला गया भगवान के पास तो चला गया। तो गुरु के पास जाओ तो ऐसी भावना से जाओ कि जैसे मैं जगत से मर के जा रहा हूँ, मैं जीते जी अपने को गुम करके जा रहा हूँ। मगर फिर भी गुरु जी बाद में देखते थे, सहूलियत दे देते थे। ठीक है, जब आप रात में सोने लगोगे आप अपना फ़ोन से अपना बातचीत कर भी लोगे, और किसी को कोई मान लो दुर्घटना घट गई पीछे से घर में, तो वो आपको फ़ोन या मैसेज डाल के बता सकता है, आप शांतिपूर्वक उसको पढ़ लो, फिर बात कर लो। क्योंकि फ़ोन में तो चिट्ठी वाला काम भी होता है, टेलीग्राम वाला काम भी हो जाता है, सब कुछ उसी में ही है। तो सुविधाएं भी हैं बहुत, लेकिन हमें अपने अंदर में देखना है कि अंदर में जगत को साथ में लेके ना जाए। संत के पास जाइए, साथ ना लीजिए। कोई जब सुनते हो तो नहीं मैं अकेला जाऊंगा, मैं अपने किसी सत्संगी को लेके नहीं जाऊंगा। सत्संगी तो बाहर से जा रहा है तो उसमें साथ में, उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर संग में इकट्ठे जा रहे हो तो, मगर अकेले भी जा सको, ये नहीं कि मुझे साथ ही चाहिए। अंदर जगत को साथ में लेके नहीं जाओ। अंदर केवल गुरु हो, अंदर केवल भगवान हो, वो हमारे लिए अति आवश्यक है, इससे हमारी उन्नति होती है। अब आगे इसमें वाणी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, गुरु जी की वाणी, उसमें आगे पॉइंट है कि निष्काम कर्म सामने आए तो उसे ज़रूर करना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी निष्काम कर्म सामने आ जाता है तो उसको आप ज़रूर करो। निष्काम कर्म से इस जगह पे जो उनका आशय है वो ये है कि ज्ञान का कर्म। वैसे तो आपको सारे ही कर्म निष्काम भाव से करने हैं, निष्कामी होके ही हर कर्म करना है, लेकिन निष्काम कर्म वास्तव में जो आप ज्ञान का कार्य करते हो। अगर किसी ने आपको सत्संग के लिए बुलाया तो 1000 काम छोड़ के आप सत्संग के लिए जा सको, या किसी ने आपको किसी प्रकार से मदद के लिए बुलाया तो आप जा सको, क्योंकि वो फिर निष्काम भाव से आप करोगे, लोकारीत से नहीं या दिखावे के लिए नहीं, लेकिन सचमुच में अंदर ये भाव रखते हुए कि मुझे हर एक के भले के लिए, हर एक के हित की काम बात करनी है, और जो मेरे सामने आया कर्म उसको अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं उसको करूँ। और निष्काम कर्म सत्संग सुनने का, सुनाने का, सत्संग सुनाने का कर्म, तो जिसमें ज्ञान शामिल है। कोई आपसे बोले मेरे पास आ जाना और मैं, या फलाना आया है वो सुनना चाहता है सत्संग, तो सत्संग के बारे में, तो आप बोलोगे अभी तो हम अपने घर में काम कर रहे हैं ना, बाद में जाएंगे। तो अपने काम छोड़ के उसके लिए भी जा सको। किसी को अगर सत्संग के बारे में जानना है, समझना है, जहाँ सत्संग की बात आए तो वहाँ पे तो आप तुरंत आपको जाना चाहिए, और या उसे ज़रूर करना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। आलस्य में पड़े रहते हैं, बोलते हैं हाँ फलाने को भी शौक़ है, चले जाएंगे उसको भी कभी बता देंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। लेकिन निष्काम कर्म सामने आए तो उसे ज़रूर करना चाहिए, और उस कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उसको भूलो नहीं। कोशिश करो कि हर एक को ज्ञान याद दिलाओ, हर एक को ये रास्ता दिखाओ। ज्ञान तुम्हें आ गया है, इस बात की पहचान तभी होगी जब तुम देखोगे कि तुम्हारा देह अध्यास खत्म हो गया। आप बोलते हो हमको ज्ञान आ गया, हमने समझ लिया, सत्संग क्या होता है हमने समझ लिया, आत्मा क्या होती है हमने समझ लिया, लेकिन मैं ज्ञानी हो गया, मुझे ज्ञान आ गया, इसकी पहचान तो तभी होगी जब तुम देखोगे तुम्हारा देह का भाव गुम हो गया। तुम अब अपने को देह नहीं मानते हो, तुम्हें अपने को लगेगा कि ये देह मेरे से अलग है और ये कार्य करने के लिए मिली है, सेवा करने के लिए मिली है, ज्ञान पक्का करने के लिए, मुक्ति का निश्चय करने के लिए। ये जो तेरे तन मन प्राण हैं ये तो प्रभु मिलन का सामान है। तो आपको लगेगा जैसे वास्तव में ये मेरे से अलग, मेरा एक बड़ा यूज़फुल यंत्र है। जैसे आपके पास कार होती है, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, कोई भी आपके पास साधन है तो वो आपका है और आप उसको वेल मेंटेन्ड रखते हो, और उससे आपको जहाँ जो कार्य लेना जाना होता है आप उसमें चले जाते हो। तो ये शरीर भी उसी प्रकार से है, इसको भी हमको स्वस्थ और अच्छा रखना है,
और इसकी सहायता से हम वो कार्य करें जिससे हम परमात्मा तक पहुंच जाए, जिससे हम मुक्त हो जाए। तो वो मिला ही इसी कार्य के लिए। मनुष्य देही मिली है प्रभु पाने के लिए, मनुष्य देह मिली इसीलिए। बाकी तो संसार के सुख भोगने के लिए तो सारी योनियाँ हैं, वो लोग भी अपने लेवल से मस्त रहते हैं, पशु पक्षी सब मस्त रहते हैं, या जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो उसी में मस्त है। आपको मनुष्य देह मिली, आपको विवेक खुल गया सत्संग में आके, आपको सही समझ मिल गई, तो अब सच्चे मनुष्य बने हो ना। बाकी मनुष्य शरीरधारी लोग भी करतूत पशु के मानुष जात, लोग प्रचारा करे दिन रात, वो इस तरह के होते हैं। मनुष्य होते हुए भी मनुष्यता नहीं होती, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होते हैं जो होते हैं इस प्रकार के। तो हम ये देखें कि हमको जो मिला है मनुष्य देह, तो हमको ये मुक्ति पाने के लिए मिली है। तो जब आप अपने को इस देह से बिल्कुल अलग करके देखते हो और प्रसन्न रहते हो, देह का भाव आपका गुम है, लगे कि जो मैं पहले था अब मैं वो नहीं रह गया, तब समझना कि मुझे ज्ञान आया है। सुनने से और सुनाने से उतना आपको पक्का नहीं होगा ज्ञान, या कह नहीं पाओगे। सुनते तो हज़ारों हैं, सुनाते भी हज़ारों, लेकिन जब आपका देह अध्यास गुम हो जाए तब बोलो कि हाँ मुझे अब ज्ञान हो गया। आपके अंदर में लगने लगेगा कि अब आपको देह का दुख सुख, सर्दी गर्मी, द्वंद्वी जोड़े, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मरण, इन सब से आपका मन बहुत उसमें लिपायमान नहीं होता है। आप अलग होके पिक्चर की तरीके से देखते हो, तो समझो कि आपका देह अभ्यास गुम हुआ, तो समझो कि आपको ज्ञान आया। मौन में रहना ही ज्ञानी की निशानी है। ज्ञान से बाहर की मौन व अंदर की मौन दोनों ही आ जाती हैं। जब अपने असली स्वरूप आत्म स्वरूप में आएंगे तो कोई बात, कोई शब्द ही नहीं रहता है। मौन में रहने से शांति कितनी है ये स्वयं अंदाज़ा लगाना। भगवान ने मुख एक ही दिया है ताकि कम बोले, वरना बाकी तो अंग दो दो दिए हैं, कि 2 कान दे दिए, 2 आँख दे दी, 2 हाथ दे दी। मुख एक क्यों दिया? ताकि कम बोलें। और एक मुख में काम 2 दे दिए, बोलो भी और खाओ भी, तो कम खाओ और कम बोलो, इसलिए एक दिया है। उसमें भी हम आधा आधा कर लेंगे, एक अंग में 2 बातें, उनको भी आधी आधी करेंगे, और बाकी सुनो दुगुना, कार्य हाथों पैरों से ज़्यादा करो। लेकिन मौन में रहना हमको ये सिखाया जाता है कि वरना बाकी अंग तो 2 दिए हैं जिनसे एक ही काम होता है। ये कानों से सुनने का काम होता है, आँखों से देखने का काम होता है, नासिका से श्वास लेने का काम होता है, हाथों से भी आप काम ही कर रहे हो। लेकिन मुख से 2 काम, बोलने का और खाने का दिया है। बाहर की मौन तुम्हें देवता बनाती है, मन की मौन तुम्हें भगवान बनाती है। क्योंकि अब कर्म बनना बंद हो जाता है। वे आप जो कर्म करते थे वो बंद हो जाते हैं। मनुष्य बोल के भी बहुत कर्म बनाता है, अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, और जो मन में चलता है वही तो बोलेगा। या जैसे कार्य में लगा रहता है वैसे ही चिंतन चलता है, वैसे ही मुख से निकलता है। सब जुड़े हुए हैं, जो जिस काम में लगा है उसका उसी काम में मन लगा रहता है, चिंतन उसी का होता है और बोलता भी उसी को है। तो हमें मौन में रहना है, और मौन में रहना ही ज्ञानी की निशानी है। जो भी जितना ज्ञानवान होता जाएगा वो उतना गंभीर होता जाएगा, वो उतना मौन में रहेगा। लेकिन ये नहीं कि उसके मौन से लोग डरें या उसके मौन से लोग दुखी हो जाएं। कई लोग क्रोध करते हैं, आपस में मनमुटाव हो जाता है, तो भी बोलना बंद कर देते हैं, बोलेंगे नहीं। तो वो मौन कोई सही मौन थोड़ी है कि हाँ हम बोल नहीं रहे, मन तो बोल रहा है, मन में तो पता नहीं क्या क्या सवाल जवाब चल रहे हैं। ज्ञानी की सहज मौन होती है, उसको अधिक बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। कभी ये देखो कि जिसको बोलना आता ही नहीं है, जो गूंगा व्यक्ति है, उसकी भी तो सारी सृष्टि चल जाती है, एक भी शब्द नहीं बोल पाता वो तो, लेकिन जन्म से वो गूंगा है। जन्म से लेके कितनी उम्र में बुढ़ापे तक जाके मान लो उसका शरीर शांत हो, इतना लंबा समय उसने बिना बोले ही काट दिया और उसका गुजारा चल रहा। तो तुम तो बोलना जानते हो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो।
भगवत गीता में एक बात बोली गई है कि ज्ञानी जैसे कछुए की तरीके से अपने इंद्रियों को, अपने अंगों को अपने वश में समेट के रखता है। जैसे कछुआ होता है, उसको जब आवश्यकता होती है तब वो चल के जाता है, और जब उसको विश्राम बैठा है तो देखो उसके हाथ पैर गर्दन मुंह सब उसके अंदर चले जाए। आपको बाहर से लगेगा ही नहीं कोई जीवित कछुआ है यहाँ। कोई कोई तो इतने बड़े बड़े कछुए होते हैं, उनकी पीठ ऐसी होती है आपको लगेगा कि छोटा सा कोई पत्थर पड़ा है या कोई चट्टान है छोटी सी, लाओ इस पे बैठ जाएं। आप बैठ भी जाओगे तो भी कभी आपको हो सकता है पता ना चले, क्योंकि उसकी पीठ तो इतनी कठोर होती है, आप लोगों को सबको पता है। तो कछुए की तरीके से ज्ञानी भी अपने अंगों को समेट के बैठता है। जब आवश्यकता पड़ती है तब उसको उपयोग में लाता है, बाकी सिमटा है। तो हम भी देखें, जब आवश्यकता पड़े तब बोलो, बाकी अपने कंट्रोल करो। अपनी सभी इंद्रियों को जब आवश्यकता होती है तभी उसका इस्तेमाल करो, और अपने मन बुद्धि को भी जब आवश्यकता हो तभी उसका इस्तेमाल करो। बाकी सब स्थिर रहें, शांत रहें, आनंद में रहें। मौन में रहना जिसमें हमको आनंद आए, ऐसा मौन नहीं कर लेना जिसमें हमारा मन चलता है। कोई लोग मौनी अमावस्या आती है, एक त्यौहार आता है हिंदू धर्म में, मौनी अमावस्या, उसमें लोग मौन करते हैं तो उनका मन चलता रहता है। कई लोग तो हमने देखा कि मौन कब तक करेंगे, बस सवेरे उठ के जब तक स्नान नहीं कर लेंगे तब तक मौन करेंगे। वो तो कितना कम समय होता है, आप जितना जल्दी उठ गए, जितना जल्दी घर के बाथरूम में जाके नहाया है, आपको उतनी देर मौन हो गया तो कौन बड़ी बात। लेकिन ये सोचो उतनी देर भी मौन रहना शायद कठिन होता है, इसीलिए उतना रखा गया, वरना उठते के साथ ही उठते के साथ ही बोलना शुरू कर देते। लोग आपसे बोलेंगे तो आप जवाब दोगे, या इसलिए सब जल्दी जल्दी उठ के नहा धो के भगवान की पूजा करके चलो मौन मेरा टूट गया। कई लोग सारा दिन का भी शायद रखते हों, हमारी जानकारी में ऐसा मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मौनी अमावस्या पे सारा दिन मौन करता है। कोई कोई मौनी बाबा ज़रूर होते हैं जो वैसे ही मौन व्रत धारण कर लेते हैं कहीं कहीं पे। इतने दिन के लिए फलाने स्वामी जी ने ना मौन व्रत धारण किया है, तो 1 दिन का या 2 दिन का या जितने दिन का भी वो पहले से अपने शिष्यों को बता के रखते हैं। तो उनको अगर कोई मिलने जाएगा तो वो बोलेंगे नहीं, गुरु महाराज का तो ना मौन व्रत चल रहा है। आप उनके पास जाके दर्शन कर सकते हो, प्रणाम कर लो, लेकिन वो जवाब कुछ नहीं देंगे। ये आप अपनी बात बता के चले आओ। एक बार गुरु जी के साथ ही हम लोग एक जगह पे गए, तो फिर पता चला कि वहाँ मौन व्रत रखते हैं वो। वहाँ पर लेकिन कोई आएगा अपनी बात करेगा, कानों से तो सुनाई दे रहा है, मन भी चल रहा है, तो बोल के जवाब नहीं, लेकिन स्लेट और चौक रखा हुआ था, उस पर लिख के जवाब दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण मौन तो नहीं हुआ ना, बातचीत तो, संवाद तो हो गया ना, बातचीत तो हो ही गई, भले आपने लिख के की, अंदर तो फिर चल गया। तो फिर ज़बरदस्ती ऊपर से मौन, हालांकि वो भी कठिन होता है। कभी आप लोग वैसे मौन में रह के देखो तो आपको बड़ी कठिन बात लगेगी, चुप रहना बड़ा कठिन लगेगा। तो वो भी जैसे इस प्रकार का मौन होता है कि चलो लिख के हमने दे दिया, तो वो भी मौन एक साधना के तौर पे होता है कि हम अपनी साधना करते हैं। अपने आँखों को बंद रख के आप ध्यान लगाओगे, या बोलोगे नहीं, मौन व्रत रख के आप अपना ध्यान समाधि लगाओगे, साधना करोगे, वो सब साधना के एक अंग हैं। लेकिन सिद्ध पुरुष जो होगा, साधना करने से सिद्ध बनता है, तो एक सहज मौन आ जाती है जिसमें आपने कोई खास मौन व्रत कह के लिया नहीं, लेकिन आपका मन इंद्रियां कंट्रोल में है, जिसमें जब आवश्यकता हुई तब आपने बोला, आवश्यकता हुई तब आपने जवाब दिया, नहीं आवश्यकता है चुप रहे। और जो आत्मनिश्चय में रहता है, ब्रह्म भाव में रहता है, जो ब्रह्म ज्ञान के कार्य में, निष्काम कार्य में रहता है, तो वो सारा दिन बोलता हुआ दिखाई देता है। सवेरे सत्संग हो रहा है तो बोल रहे हैं, लोगों की समस्या सुन के तो उनका जवाब दे रहे हैं, शाम तक आपको ज्ञानी कवि बहुत बोलते हुए भी दिखते हैं। तो ये समझना, ज्ञान को बोलना मौन में ही शामिल होता है। अगर मान लो कोई ब्रह्मज्ञानी प्रवचन करेगा, बात करेगा, तो मुख से तो शब्द निकलेंगे। वो अगर मौन व्रत धारण करके बैठ जाए
तो उसका निष्काम कार्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके मुख से केवल ज्ञान की चर्चा निकलती है, केवल भगवान की बात निकलती है, और केवल आप प्योर निष्काम भाव से ज्ञान की चर्चा करके, ज्ञान सुन के ज्ञान का ही जवाब देते हो, तो वो सब मौन के अंतर्गत ही आएगा। उसको आप बोलना नहीं कहोगे। बोलना, माया की बातें बोलना, जगत की बातें बोलना, जिनसे आपके अंदर में बहिर्मुखता आती है, जिनसे आप भगवान से दूर होते हो और आप अपने स्वरूप से दूर हो जाते हो, वो बोलने में शामिल हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो ज्ञानी ने बोला जैसे नहीं बोला, क्योंकि उसके मन में तो कुछ रहा ही नहीं। उसने किसी इच्छा से, अहंकार से बोला ही नहीं। दूसरे की भावना से कोई प्रश्न उठा और उसका उत्तर दे दिया। ढोलक, तबला, हारमोनियम सब रखा है, किसी ने बजाया तो बज गया, उसके अंदर से स्वर निकल आया। नहीं बजाया तो वो शांत है। तो ज्ञानी भी ऐसे ही होता है। कोई बोल अपनी भावना से उससे ज्ञान निकलवा लेता है, वो बोल देता है, वरना वो चुप रहता है। और कोशिश करो कि आप मुख की मौन ज़्यादा में ज़्यादा करें और मन की मौन भी ज़्यादा में ज़्यादा करें। मन में भी ना सारा दिन जगत की बातें, जगत के लोगों की बातें, संसार के कार्यों को लेके चिंतन, ये सब बहुत चलता रहता है। ये करना है, वो करना है, तो आपके मन में जगत भरा पड़ा है। उसको कम करते जाओ तो आपका मन भी मौन में आ जाएगा। जब मैं नहीं और मेरा नहीं, तो फिर आपके मन की भी मौन हो जाती है। फिर आपके अंदर में देखो कि कोई विचार चल ही नहीं रहा। दादा भगवान ने कहा कि अगर कोई ऐसा एक्सरे मशीन निकाले, बनाए, जिससे ख्यालों का एक्सरे लिया जा सके, तो वो ज्ञानी के, ब्रह्मज्ञानी के अगर मस्तिष्क का उसका एक्सरे लेंगे तो उसमें कोई भी ख्याल नहीं दिखेगा। अपने लिए भी वो बोलते थे कि अगर कोई मेरे दिमाग का एक्सरे, ख्यालों को कैच करने वाली कोई मशीन हो, तो वो देखेगी मेरे अंदर कोई ख्याल चलता ही नहीं। मतलब कि जगत के कोई ख्याल नहीं चलते हैं, मैं मेरे के घर परिवार के कोई ख्याल नहीं चलते। बाकी तो देखो सत्संगियों के तो चलते ही हैं ना। उसको चिट्ठी लिख दें, उसको ये जवाब दे दें, उसको बुलाओ, उसको ऐसा करो, ये तो चलेगा। लेकिन वो मौन में ही शामिल होता है। मुख से बोलना या भक्त का समस्या का समाधान करने के लिए उसका चिंतन करना या उसकी उन्नति के लिए सोचना, तो ये सब मौन में ही आ जाता है। क्योंकि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो मौन में आ जाता है। तो मन की मौन भी बहुत ज़रूरी है कि जगत की बातें हम नहीं सोचें। जो जैसा सोच रहा है, कर रहा है, आप अपनी रज़ामंदी उसमें मिला के शांत रहो। वो ठीक है, जो तुमको करना है, छूटते जाओ। जब आप मन की मौन कर लोगे, मुख की मौन कर लोगे, तो आप माया की बातों से, जगत की बातों से और जगत के व्यवहार से, जगत के कर्मों से आप छूटते चले जाओ। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इसमें लिपायमान हूँ, मैं लोकारित में हूँ। आपको लगेगा जैसे मैं छूटता जा रहा हूँ। छूटना तो है ही। ऐसे अभ्यास करते करते एक दिन तो आपका देह भी छूट जाना। फिर अगर अभी हम नहीं रखेंगे मन की मौन या मुख की मौन, या अपने को हम अलग नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर अंत समय में आपको फिर वही ख्याल चलेगा और वैसे ही आपका आगे एक जन्म तैयार हो सकता है। एक भी जन्म हमारा आगे से क्यों नया तैयार है, उसके लिए हमको अभ्यास करना। ये सत्संग रोज़ के अभ्यास से मिलता है। रोज़ का अभ्यास करोगे, रोज़ सुनोगे और रोज़ ही अभ्यास करोगे, तब आपकी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। क्योंकि हम मौन में, मन की मौन और मुख की मौन जब कर लेते हैं, तो हमारे कर्म बनने बंद हो जाते हैं। मन भी कुछ नहीं चलता, वाणी भी कुछ नहीं, ऐसे बोलते हो जगत की, तो शरीर से भी क्या कर्म करोगे, कर्तापना ही नहीं आएगा। और जो कर्म आपसे हो भी रहे हैं, वो निष्काम भाव से होते, सेवा भाव से होते हैं, उसमें स्वार्थ नहीं, उसमें फल की इच्छा नहीं, तो वो आपका कर्म बन नहीं रहा, उसका फल आपके खाते में जा नहीं रहा, तो वो मौन ही आपका हो जाता है। तीनों तरह के कर्म छोड़ देने से ही मुक्ति है। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो आपको तीनों तरह के कर्म छोड़ देना है। मन से भी कोई कर्म नहीं बनाओ, वाणी से भी कोई कर्म नहीं बनाओ, शरीर से भी कोई कर्म नहीं बनाओ। मतलब कि आपको कर्ता बने से कोई काम नहीं करना,
स्वार्थ रख के, फल की इच्छा रख के कोई काम नहीं करना। निस्वार्थ भाव से, बिना फल की इच्छा रखे, दूसरे के भी उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए दूसरे की आप कर्म करो और अपनी भी आत्मिक उन्नति हो, उस हिसाब से कर्म करोगे तो वो खाते में नहीं आते। तो जो संसार के हमारे सकामी कर्म हैं, तो जिन 3 तरह से हमारे सकामी कर्म बनते हैं, तो तीनों तरह के सकामी कर्म छोड़ देने से ही मुक्ति मिलती है। वरना अगर आप कर्मों में फंसे हो तो फिर आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आगे बोला है, पिछलों की जो धारे टेका, जिनको आँख कभी नहीं देखा। जो सोचता है कि मेरा तो ना फलाना ही बस केवल संत था और उस या मेरा गुरु था, तो उनका तो ठीक है, वो तो थे ही, उसमें तो कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। तो क्या होता है फिर, उन्हीं का ही केवल नाम लेके चलते हैं, फिर और किसी की आज्ञा में नहीं चलते, और किसी को महत्व नहीं देते। और कभी आगे आने वाले लोग भी, जिनको अपनी आँखों से देखा भी नहीं, उन्होंने तो चलो देखा तो उनके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उनको देखा भी नहीं है, वो केवल उनके नाम का सहारा लेके चलते रहते हैं, तो उन्हीं का सहारा लेके चलते हैं। उसमें कई बार देह अध्यास हमारा जाता नहीं, क्योंकि देह अध्यास को मिटाने वाला कोई स्ट्रॉन्ग सामने कोई होता नहीं है। आपकी गलती को बताने वाला, आपको टोकने वाला कोई होता नहीं। जब तक किसी के अंडर में नहीं रहोगे तब तक आपका सुधार कैसे होगा। एग्ज़ाम्पल देते थे गुरुजी कि एक डॉक्टर था, वो बहुत अच्छा था, बड़ा काबिल था, सब उससे इलाज करा, फ़लानी बीमारी के लिए फ़लाना डॉक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन जब उस डॉक्टर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या उस डॉक्टर से हम इलाज करा सकेंगे? था तो वो बहुत अच्छा, आपने भी सुना था, लेकिन जब आपको वो बीमारी हुई तब वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या आपके शहर में नहीं है, या आपके देश में ही नहीं है, या दुनिया में ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? फिर तो आप किसी और डॉक्टर का ही सहारा लोगे। अगर वो दोबारा अगर जीवित है, आ जाता है, तो आप उससे सेकंड ओपिनियन लोगे, कंसल्ट करोगे। या वैसे भी आप किसी एक डॉक्टर से सलाह लेके आप किसी और से अपनी बीमारी को दूर करने के लिए कंसल्ट करते हो। पहले डॉक्टर से ठीक नहीं होता आपका रोग तो आप दूसरे पे जाते हो, तीसरे पे जाते हो। तो हम बोले नहीं, वो ही अच्छा था, उसी ने फलाने को ऐसी ऐसी दवाइयाँ दी थी, तो मैं भी वही खा के अपनी बीमारी को ठीक कर लूँगा। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही जो सामने आपके गुरु होगा, तो वो आपको शिक्षा देके आपको मुक्त होने में मदद कर पाएगा। लेकिन जो है ही नहीं, आप बोलो नहीं बस उसी का मैं सुन के पढ़ के मुक्त हो जाऊँगा। अभी रामायण सबके घर में, भगवद गीता सबके घर में, उसको पढ़ा भी सब लोगों ने, लेकिन उसको पूरी तरह से समझाने वाला कोई आज का हमको व्यक्ति चाहिए। कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन को समझाया, मगर आपका विवेक कैसे खुलेगा? बिना विवेक खुले तो वो शास्त्र जैसे बंद हैं, तिजोरी बंद है, चाबी तो गुरु के पास है, वो खुलेगी तब आपका काम बनेगा। तो हमें कहीं ना कहीं सत्संग में जाना ही पड़ता है, और सत्संग में हमको मन लगाना पड़ता है। जो वाणी चल रही है उसके ऊपर अपनी स्थिति बनानी पड़ती है, तब आपका विवेक खुलता है, और तब आप शास्त्रों के भी गूढ़ अर्थ समझ पाते हो। समझाए हैं गुरु ने, उनको और अच्छी तरह से आप गहराई से अनुभव कर पाते हो। तो अगर कोई टीचर है बहुत अच्छा था, डॉक्टर है बहुत अच्छा था, लेकिन अब आपके अज्ञान को दूर करने के लिए आपके सामने कोई उन्हीं बातों को समझाने वाला होना चाहिए। तो ये ज्ञान तो शुरू से चला आ रहा है, परंपरा से, किसी के मुख से किसी ने सुना, फिर उसने बोला, फिर उसने सुनाया, फिर किसी ने सुना, फिर बोला, ऐसे चलता है। तो इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें मिलावट हो जाती है तो गड़बड़ी होती है, लेकिन सेम उसी तरह से चलता रहता है तो कोई गड़बड़ नहीं होती। तो जो जो अपना देहाध्यास गुम कर लेता है और वो ज्ञान को सही तरह से समझ पाता है, वही दूसरे के देहाध्यास को गुम करके ज्ञान को समझा भी पाता है। तो हम केवल किसी के सामने जो है उसका तो सहारा लेना, बोले नहीं मेरा तो गुरु फलाना। एक बार एक कोई था परिवार, वो सत्संग में आते थे और उनकी मदर आती थी,
तो गुरुजी भी उनके शहर में उनके घर गए, वहाँ भी सत्संग काफ़ी उस शहर में होता था। तो उनके बेटा बहू वो लोग भी प्रभावित हो गए सत्संग से, ज्ञान सुना। लेकिन जो बहुत बुद्धि वाले लोग होते हैं, तो गुरु ने तो कहा है सबको आप निष्काम कार्य करो, तो वहाँ पे बड़ी जल्दी वो भी कार्य हो रहा था। लेकिन इच्छा और अहंकार अभी मिटा नहीं है। गुरु ही जानता है किसका इच्छा किसका अहंकार नहीं मिटा, या कभी कोई बात कही जाए तो उसको नहीं माना जाएगा। कहीं किसी बात को लेके उनका ऐसा हुआ कि हम जो है अब सत्संग में नहीं आएंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कहीं किसी को कि मैं गीता भगवान को मानता हूँ, मैं बस गीता भगवान को मानता हूँ और मैं किसी को नहीं मानता। उनकी तस्वीर लगा के बस मैं उसी के हिसाब से चलूँ। तो ये सोचो कि गीता भगवान के बारे में बताया किसी ने तुमको, और आज गीता भगवान को तो सभी मानते हैं, गुरुजनों को सभी मानते हैं, लेकिन तस्वीर जो है वो तुम्हारे अज्ञान को देख के टोक तो नहीं पाएगी, वो तो कोई जीवित ही टोक पाएगा। तो कभी कभी मनुष्य किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता और वो अपने हिसाब से कार्य करता है। उसमें कई बार अगर वो विवेक उसका धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से खुल जाए, तब शायद वो अपने अज्ञानता को दूर कर पाए, शायद। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जीव भाव रह जाता है, अज्ञानता रहती है, देह ध्यास रहता है, तभी हम मन को मोड़ नहीं पाते। और कहीं एक जगह मन को नहीं मोड़ पाए तो मन तो कहीं ना कहीं माया में भी अटकेगा, वो होगा। तो उसमें बड़े संशय हो जाते हैं। इस प्रकार का जो लोग जीवन बिताते हैं उसमें संशय रह जाता है कि पता नहीं इन लोग मुक्त होंगे कि नहीं होंगे। और हर एक की करनी हर एक के साथ है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए गुरु जी भी कोई बहुत अगर कोई नहीं इस तरह समझ रहा है तो छोड़ देते थे उसको, ठीक है तुमको जैसा समझ में आता है वैसे करो। सच्चे गुरु तो फिर भी मेहर करते हैं, वो तो कहर नहीं करते। अगर कोई इस तरह का बिहेव करेगा भी तो उसको बद्दुआएँ नहीं देते हैं। गुरु जी ने तो कोई उसको बद्दुआ नहीं दी, बोले ठीक है जिसको जैसा अच्छा लगता है करो, समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो समझेगा नहीं रहना चाहता है ना रहे। उसका फिर कभी जिक्र भी नहीं होता है, फिर कोई बात भी नहीं होती है, ना दुआ ना बद्दुआ, किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। तो हम अक्सर ऐसे तस्वीर का सहारा ले लेंगे, या हम तो राम को मानते हैं, हम तो कृष्ण को मानते हैं, हम तो हनुमान को मानते हैं, हम तो देवी को मानते हैं। देवी को मान रहे हो, लेकिन दैवी गुण धारण करें। जितनी देवियां हैं उनको भगवान समझा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी लोग गलत काम कर लेते हैं, क्या उनको देवी मानते? देवी की पूजा करने वाले ही कर लेते गलत काम। छोटी बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, गलत निगाह से देखेंगे। तो वैसे उनसे पूछो, अरे हम तो देवी को मानते हो। तो देवी को क्या मानते हो? राम को मानते हैं, तो राम को क्या मानते हो? राम का आदर्श अपनाया, राम की तरीके से चलते हो, घर में मर्यादा रख के चलते हो। राम ने तो खुशी से सब छोड़ दिया, नहीं राजे कोई बात नहीं, भाई बन जाए राजा, हम तो जा रहे हैं। राम को मानने वाले क्या छोड़ देंगे? छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, कलह क्लेश करेंगे, मनमुटाव हो जाएगा। प्रॉपर्टी को लेके कितने झगड़े होते हैं। रामायण में अगर आप राम को मानते हो तो अपने अंदर दिल पे हाथ रख के देखो, क्या तुम प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हो, या भगवान की तरह से सब छोड़ के बैठे हो? जो तुम्हारे प्रारब्ध का मिल रहा है नहीं मिल रहा नहीं, वो सब लड़ाई झगड़े में पड़े। कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण ने कैसा निष्काम होकर कार्य किया, कैसा हर एक को सही राह दिखाई, ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे दिया भगवत गीता में। तो क्या तुम कृष्ण को मानते हो तो क्या उसकी गीता के अनुसार से जीवन बन गया? राम को मानते हो तो रामायण के हिसाब से बन गया जीवन? ये तो हमको अपने से देखना पड़ेगा ना। मानते तो बहुत लोगों को, हनुमान को मानते हैं तो उसको मानते हैं, फलाने संत को मानते हैं, बड़े बड़े आश्रम बने हुए गुरु मंत्र ले आते हैं, उनको मानते हैं। उनको देखा ही नहीं है क्योंकि वो तो अब दुनिया में है ही नहीं, ब्रह्मलीन हो गए हैं। मगर मंत्र लेके चले आए, किसी से भी नाम तो कहलाएगा कि उसी आश्रम के, उस
वही परंपरा से इस समय जो गद्दी संभाले हैं उनसे ले लेंगे, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे कौन चले? जब तक आप उनके बताए रास्ते पे नहीं चलोगे तो उनको मानने से क्या होगा? एक बार नारायणी भगवान ने सत्संग में बोला था, लखनऊ में जब आए थे, बोला कि को और की का ही झगड़ा है, हम उसको मानते हैं, उसको मानते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन उसकी नहीं मानते। आप राम को मानोगे लेकिन राम की बात नहीं मानोगे, कृष्ण को मानोगे, कृष्ण की बात नहीं मानोगे। मैं गुरु को तो गुरु मानता हूँ, हाँ आपको मैं गुरु मानता हूँ, तो को तो है, आपको मानता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ, लेकिन आपकी नहीं मानता। जो कहोगे आज्ञा नहीं मानूंगा, आपकी बात में नहीं चल। तो वो मानना किस बात को मानना? वो तो मानना हुआ ही नहीं। मानने का मतलब है आप उसकी बात को मानो, उसके आशय को समझो, उसके इशारे को समझो, उस हिसाब से जीवन बनाओ। तो केवल तस्वीर टांग के मेरा तो फलाना गुरु है या मैं फलाने जगह का हूँ या फलाना भगवान मेरा इष्ट है, तो ये होता है पिछलों की जो धारे टेका, जिनको आँख कभी नहीं देखा, कि हम उनकी तो टेक, उनकी आधार लेते हैं, लेकिन उनको अपनी आँख से फिर हमने कभी भी नहीं देखा। अभी मान लो आपने आँख से नहीं देखा, लेकिन गुरु के ज्ञान से आपने भगवान को अनुभव तो कर लिया। आत्मा को आँख से नहीं देखा, लेकिन आपने अनुभव तो कर लिया। दादा भगवान को, गीता भगवान को आँख से नहीं देखा, अनुभव तो कर लिया ना उनके बारे में सारा सुन के। तो समझो कि आपने देख लिया। गुरु जी को कई लोगों ने आँख से नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में सारा जान के अनुभव तो कर लिया। आपको फील होगा कि मैंने उनको देखा, उनकी वाणी इतना सुनते हैं आपको महसूस होगा कि उनको देखा। लेकिन जो सामने हमको बता रहा है, अगर हम किसी को अपने ऊपर नहीं रखेंगे तो हमारी उन्नति में बहुत जैसे कि विघ्न पड़ेंगे और वो डिले भी हो जाए, और डिले इज़ डेंजरस। पता नहीं आप अपने जीवन में कर पाओ ना कर पाओ। इसलिए हमेशा अगर अपनी उन्नति चाहते हैं या अपनी प्रसन्नता चाहते हैं तो सत्संग से जुड़े रहें, ज्ञान से जुड़े रहें, और किसी न किसी के साथ में, आज्ञा में, सलाह से काम करें। उसमें हमारी गिरावट नहीं। पंचों की राय से काम होता है तो काम सही होता है। अपना जीवन हमको अच्छा बना के, निष्कामी बना के चलना है। अपने को मुक्त करने के लिए हमको जो विघ्न आते हैं उनको हमको दूर करना चाहिए।